एजाजुल हसन पाकिस्तान के मुमताज़ मुसव्विर, उस्ताद, आर्ट के नक़ाद, मुसन्निफ और सियासी रहनुमा हैं। सन 1940 में पैदा हुए। एचएसएन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के अलावा लंदन के सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट से मुसव्विरी और सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज से अंग्रेजी अदबियात में तालीम पाई। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में उस्ताद रहे। पेंटिंग इन पाकिस्तान के उन्वान से पाकिस्तानी मुसव्विरी की तारीख शाया की। एजाजुल हसन के फनपारों की मुतअद्दिद ममालिक में नुमाइश हो चुकी है। उनकी तस्वीर नेशनल आर्ट गैलरी, कौमी असेंबली, लाहौर म्यूजियम, पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स और अलहमरा आर्ट सेंटर में आवेज़ा हैं। पाकिस्तान के मोतबर तरीन तमद्दुनी इदारों में रहनुमा मुनासिब पर फाइज रहे हैं। मुसव्विरी, फ़नून लतीफ़ा और सकाफत पर उनकी तहरीरें सनद का दर्जा रखती हैं। एजाजुल हसन पाकिस्तानी मुसव्विरी में अवाम दोस्त मकतब फ़िक्र के बानी समझे जाते हैं। उनकी तस्वीर फितरत की अक्कासी के अलावा इंसानी महरूमियों, इस्तेहसाल और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। जमहूरी जिद्दोजहद में कैदोबंद की सऊबतों से गुजरे हैं। उन्हें रियासत पाकिस्तान की तरफ से 1992 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और 2016 में सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। ख़ातीन हज़रात, आदाब। पीटीवी न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम आपकी मुलाकात प्रोफेसर मियाँ एजाजुल हसन साहब से करवा रहे हैं। उनकी ज़ात का कोई एक हवाला नहीं है, तो हमारी गुफ्तगू भी उसी हवाले से, उसी तनाजुर में फैलती सिमटती रहेगी। एजाजुल हसन साहब मुसव्विर हैं, उस्ताद हैं, मुसन्निफ़ हैं, आर्ट के नाकिद हैं। मुसव्विरी के तारीख़ उन्होंने पाकिस्तान में जो पहले 50 बरस हैं वो दस्तावेज़ कर रखी है, और वो जमहूरियत के कारकुन हैं, वो एक सियासी रहनुमा हैं, और इस सब के साथ वो अपनी जवानी में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल के खिलाड़ी भी रहे हैं। एक ये ऐसे लोग जो अपनी ज़ात की हमाजहती में किसी तमद्दुन को, किसी तहज़ीब को, किसी मुआशरे को उसके खदोखाल बख्शते हैं। वी आर ऑनर्ड टू हैव हिम ऑन आवर प्रोग्राम सदरंग टुनाइट। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, मैं आप मेरी गुस्ताखी माफ़ कीजिएगा, मैं एक ज़ाती नोट पे आपसे बात शुरू करना चाहूँगा। जी सर, 1991 91 के इब्तदाई महीने थे जब मैंने वो फ्रीलांसिंग वगैरह के बाद पहली दफ़े अखबार के दफ्तर में कदम रखा, और मुझे एक असाइनमेंट दी गई कि ये करो, और वो आपकी किताब थी पेंटिंग इन पाकिस्तान। अच्छा। तो वो जैसे नासिर काज़मी की वो है ना पहली बारिश गज़लें, तो उसका पहला ही शेर है कि मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। तो हमारा तो आपसे रिश्ता जो है वो इस तलम्मुस का है और आपसे सीखने का है। ये फरमाइए कि आप पहुँचे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में एचएसएन से, और गालबन 58 में या 59 होगा जी, और फाइन आर्ट्स पढ़ने के लिए आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में जाना होता था। आपने फाइन आर्ट्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई, आपको स्कॉलरशिप मिला, आपने वो स्कॉलरशिप कबूल नहीं किया और आप चले गए अंग्रेज़ी अदबियात पढ़ने पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर आप आर्ट पढ़ने के लिए बरतानिया गए, सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट में आपने दाखिला लिया। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वो भी छोड़ा और आप सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में फिर अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ने पहुंच गए। तो मुझे लगा कि मुसव्वरी आपकी महबूबा है, लेकिन शादी आप लिटरेचर से करते हैं। मैंने कभी एक तस्वीर
हो या कोई कहानी हो या नज़्म हो, जी मुझे एक जैसी ही लगती है काम। जब मैं कोई नज़्म पढ़ता हूँ तो उससे बड़ा मुस्तफ़ीद होता हूँ। जी एंड कोई तस्वीर चाहे चीन की हो, चाहे लैटिन अमेरिका से ईरान की हो, चाहे लैटिन अमेरिका की, मैक्सिको के, या कोई अफ्रीका का स्कल्पचर हो, वाह है वाह जी। तो मैंने उसकी अच्छी बुराई का तयन करने में मैंने नस्ल का कभी को मरूर ख़ातिर नहीं रखा ठीक कि ये जी उन्होंने की है तो वो ज़रूर अच्छी होगी। मैं जब तस्वीर बनाता हूँ तो मेरी भी कोशिश होती है कि ये काबिल कबूल हो। मैं सिर्फ अपने लिए तो नहीं बनाता, जी या मेरा ख्याल है कि भाई शायद ही कोई आदमी हो कि जो अफसाना लिख रहा हो अपने अपने आप के लिए कि ऐसा मैं तो नहीं लिखने होता। के बाद इसको पढ़ूंगा। जी हाँ जी ये हाँ। और फिर ये कि जो भी शायर हो या मुसव्विर हो, गायक हो, तो किसी से तो वो मुखातब होगा हो ना। रहा। और कई ये कहते हैं कि जी मैं तो अपने लिए करता हूँ। मैं कहा ये तो झूठ है और नहायत ही खुद गर्ज इंसान है कि जी मैं अपने के लिए करता हूँ। और खुद पसंदी भी है इसमें खुद कुछ। पसंदी भी है जी। ये मगर ये तो ऐसे ही है ना कि अपनी बगल में अपने आप की खराज करता रहे कि ये तख्लीक हो रही है। अभी हो रही है तो यार जाके कहीं आप प्राइवेटली आप करोगे, हमें फिर क्यों बताते हो। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये तो एक दूसरे से गहराई से रिश्ता पैदा करने, इनफरादी तौर पे, इज्तमाही तौर पे, फ़र्ज से या माशरे से या माजी से भी यस बड़ी बड़ी ऑफ कोर्स चीज़ें कि आप पढ़ते हैं रूमी को, आप पढ़ते हैं शेक्सपियर को, आप पढ़ते हैं कोई और नैरेटिव, तो आप जी हाँ जी हाँ। अपने आप को उसी तरह रिमेम्बरेंस इज एसेंशियल yeah. पार्ट ऑफ ऑल आर्ट। ऑल आर्ट, ये बहन भाई हैं सारे। बिल्कुल ऐसे ही है, Yeah. बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेसर साहब, शाकिर अली हमारे बहुत जिसे कहते हैं कार्डिनल कैरेक्टर्स में से हमारी आर्ट की तारीख के, और बताया जाता है कि आपका उनसे रिश्ता ताल्लुक़ जो है वो उस्ताद और शागिर्द से कुछ बढ़ के था। जब आपने पेंटिंग इन पाकिस्तान लिखी तो उसमें शाकिर साहब के जो फ़नी कैरेक्टरिस्टिक्स से उन पे तो बात हो गई, जो उनके खसूसियात थी उनके फ़न की और उनकी जो ख़ास निकात थे, लेकिन जिस तरह से वो 1975 तक मुसव्वरी को अपने उनका जो रहनुमा किरदार है उस पर ज़रा कम बात हुई है। थोड़ा हमें उस पर रहनुमाई कीजिए। जब वो किताब लिखी, जी वो 90 था। मैं उस वक्त नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ाता था। उस वक्त के ना सहाफ़ी हजरात को कोई तारीख़ का पता था जा फरमाया आर्ट के बारे, जी। ना तालिब इल्मों को हम बताते थे कि उनको कोई पता था आगे पीछे कि पाकिस्तान बनने से पहले क्या पहाड़ी पेंटिंग क्या थी, यहाँ पे यूरोप के क्या असरात मरतब हुए जब गोरा आया, वगैरह वगैरह। और इस सारे सिलसिले में पंजाब का एक बड़ा मुनफरद एक किरदार रहा। अब मैं एक एज एन असाइड कि मैं लाहौर की अहमियत के हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब वेम्बले में नुमाइश हुई इन सेलिब्रेशन ऑफ द आई थिंक क्वीन और किंग, आई डोंट रिमेंबर, की सेलिब्रेशन के सिलसिले में, तो सारे हिंदुस्तान से उन्होंने कहा कि इनकी तस्वीरें गई सारे हिंदुस्तान। वहाँ पे उन्होंने पंजाब की तस्वीरें जो थी ना, और पंजाब डजंट मीन प्रेजेंट पंजाब, ये सारी की सारी जो शुमाली रियासतें हैं, इसको उन्होंने अलहदा कर दिया कि जी इनका एक बड़ा मुनफरद किरदार है। और इन सब का आना जाना जो था, ये जिनको जोड़ देते हैं राजस्थान के साथ वहाँ की मुसव्वरी को, कहते हैं ये तो बिल्कुल गलत बात है, राजस्थान कहाँ और गुलेर कहाँ और वगैरह।
वो कहते जी जब सर्दी होती थी वहाँ बर्फ़ पड़ती थी वो सारे लाहौर आते थे। दो वजह से, एक तो बर्फ़ से बचने के लिए, और दूसरा ये कि कागज़ यहाँ से ही मिलता था ना। जी हाँ, ब्रशेज़ यहाँ बनते थे जी, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर ये है कि दिस वाज ए सेल पॉइंट। बाद में बहुत सारी जो आर्टिस्टों को अंग्रेज़ ने अपने लिए इस्तेमाल किया गया कि भाई उसने कोई डैम बनाया उसकी तस्वीर, कोई यहाँ पे मुसाफिर आया उसने कहा कि विजिटर कि मैं अपना पोर्ट्रेट बनाऊँ वगैरह, वो सारे लाहौर में बनते रहे। तो उन्होंने अलहदा वेम्बले में एक नुमाइश की। कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ों का बिल्कुल पता नहीं था, बस वो शुरू होता था कि जी कि जे स्कूल से जैसे सारा काम शुरू हुआ हो, और वहाँ पे वगैरह वगैरह, वहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ। मैं 2-3 बार बम्बई जाना हुआ मुझे, मैं स्कूल भी गया, मेट फ्यू प्रिंसिपल्स, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। आर्कियोलॉजिकली भी वो स्टूडेंट शाकिर भी उस वक्त उसमें शामिल थे कि वो अजंता पे ख़ास तौर पे जाके उन्होंने उनके स्केचेस बनाए। फोटोग्राफी तो थी नहीं तो, और उसकी भी एक किताब भी छपी इतनी बड़ी। बाय द वे शाकिर साहब ने वो मुझे मेरे पास है वो फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ ड्राइंग्स ऑफ अजंता केव्स, कमाल की हैं पहली। तो ये नहीं कि लाहौर वाकिफ नहीं था भाई, यहाँ से एक्टर गए लाहौर से, पेशावर से। अमृता शेरगिल कहाँ से गई, सान्याल कहाँ से गए? जी हाँ, सान्याल कहाँ से गए? सान्याल झेलम, जी बिल्कुल, सान्याल से तो मेरी बात मुलाकात होती है। कमाल। उनके बच्चे मुझे आके मिले थे एक बार, मैं पाकिस्तान की नुमाइश लेके गया था दिल्ली, तो वो मुझे आके उन्होंने मुझे उनकी किताब दी। वो एक अपना मौजू है कि तो कहने का अमृता शेरगिल से मैं तो अमृता शेरगिल जो वॉज वेरी मच, उसका बाप तो पंजाब का मजीठिया था। यस सर। तो वो यहाँ पे आके फिर उसने जो हमारे यहाँ बाय द वे ये भी बात काबिल जिक्र है कि हमारे पास एक उनकी तस्वीर थी। जी हाँ, कलेक्शन में, और वो चोरी हो गई, गायब हो गई, और उसकी पुलिस रिपोर्ट भी लगाई गई। आई वॉज बीन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में, तो वो अभी तक उसकी ट्रैक नहीं हुआ। हम और इस पे अनवर सज्जाद ने ये कहा था कि हम वहशी हैं कि हम एक तस्वीर नहीं संभाल सके। उन्होंने न्यू दिल्ली में सड़क का नाम जो है वो अमृता शेरगिल मार्ग रखा हुआ है। जी हाँ, मैं जनाब अमृता शेरगिल के बारे में एक बात बताऊं, हिंदुस्तान में अगर आप अमृता शेरगिल की तस्वीर के मालिक हो ना, यस सर, आप मालिक रहें, आप मुल्क से बाहर नहीं उसे ले जा सकते। इट्स ए क्राइम। जी हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे हमने सारे उठा के वो महात्मा बुद्ध का मुजस्समा जो है वो दान कर दिया। हमें अभी जो है वो जलाल शमजा की तस्वीरों वाला किस्सा सबके सामने है। तो ज़्यादा करें, लेट्स टॉक अबाउट मेन स्ट्रीम अचीवमेंट्स जो है ना, कि यहाँ पे बहुत अच्छे काम भी हुए, बीच में एक अलगर्जियाँ भी हुई जिनका हमें कोशिश करनी चाहिए। गलतियाँ हो जाती हैं कि दोबारा ना वो गलती हो, उसका हिसाब लेना चाहिए, उसको लिख जाना चाहिए कि ये गलती है, आइंदा हुई तो उसकी वगैरह, उसका एहसास ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कि बच्चों से, अपने बच्चों से गलती हो जाती है तो अनलेस इट इज़ ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो शाकिर सफदे मीर की ने उनके बारे इब्तदाई बड़ा अच्छा लिखा है कि वो जब यहाँ पे आए तो उन्होंने जो नई यहाँ पे तहरीक चल रही थी उन सब बच्चों को, वो बच्चे तो नहीं थे मगर यंग जनरेशन को उन्होंने संभाला। बिल्कुल। एंड ही वॉज ए लीडर ऑफ द न्यू, चाहे वो सफदर हो, चाहे अली इमाम हो, चाहे वो मोइन नजमी हो, चाहे वो अनवर सज्जाद हो, चाहे अब नाम उसमें खालिद इकबाल भी आएंगे सर। खालिद इकबाल जो थे ना, वो उस वक्त वो उनके बड़ी दोस्ती थी मगर उनके असर में नहीं थे। खालिद इकबाल बजात खुद एक बहुत बड़े वो मेरे स्कूल में टीचर भी थे, फिर मेरे एक कुलीग थे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में, और वो उनकी बड़ा मुकाम था और उनका एक अपना बड़ा मुनफरद अंदाज था। इस लिहाज से कि कईयों को तो बड़ा शकील लगेगा क्योंकि वो कोई बहुत रियलिज्म जो है ना
एट इट बेस्ट अगर मैं देखूँ ना, कि ये नहीं कि भाई कि इतनी हकीकत पसंदी है कि आर्टिस्ट ला तल्लक है, नहीं, मतलब है कि भाई हकीकत पसंदी है, मगर एक जो स्ट्रोक भी है ना, वो आँख वो बोलता है कि ये खालिद इकबाल का है, वो दिमाग से भी और आँख से भी गया है, और उसमें कुछ लगता है कि अपने दिल और फिक्र के भी असरात हैं। जैसे स्वेटर बुनता है ना कोई, वैसे उनकी स्ट्रोक से वो बिल्डअप करते थे सारा स्ट्रक्चर। ही वॉज एन आर्टिस्ट। तो शाकिर साहब वॉज डेफिनेट। और फिर बड़ी बात ये, ऐसे उस्ताद थे जो बोलते ही नहीं थे, बड़े कम, बहुत ही कम गो थे। हाँ, बहुत ही कम गो। और इस हवाले से मैं मोइन नजमी की जिक्र करना चाहूँगा उस्ताद के हवाले से। खालिद इकबाल वॉज माई टीचर एंड माई कुलीग। मोइन नजमी वॉज माई टीचर ओनली इन स्कूल यहाँ पे। तो वो जनाब कमाल की एक तो वो बड़े आज़ाद कि भाई ये ठीक है। ऐसे उनकी तनकीद बड़ी आला थी कि आपने उनको तस्वीर दिखानी ना, तो उन्होंने बड़े कम गो थे, कम बातें करते थे, और तनकीद करने के वक्त उनकी टांगें बड़ी लंबी थी, पतली थी, तो इस टांग को ऊपर डाल के इधर से निकाल लेते थे। आप और मैं नहीं, कोशिश कीजिएगा घर में जाके किधर निकाल के ना इसको ऐसे लपेट के ये वो ऐसे देखते थे तस्वीर को, फिर ऐसे देखते थे, फिर आपकी तरफ देते, फिर कहते थे जहाँ से कोई बात नहीं बनी, या कहना यार लगता है कोई बात बन गई है, ये क्रिटिकल। असल में बात यही होती है, या सुर में है या नहीं है, या नहीं है। बाकी तो ऐसे बातें हैं कि यार ये टांग बड़ी अच्छी है, ऐसा यू नो। इसीलिए वो वन ऑफ द थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम हिम एंड खालिद, ही सेड यू मस्ट पेंट द होल कैनवस, ट्रीट इट विद इक्वल इंटेंसिटी। ये नहीं कि सेंटर बड़ा है तो उसको नहीं, इवन होना चाहिए। दिस गोज फॉर द थिएटर ऑल्सो, इफ यू आर राइटिंग ए प्ले। कहीं जोल नहीं पड़ती शेक्सपियर की, बिल्कुल किसी ने अपना नॉवल का भी यही है, या आप एक लफ्ज नहीं निकाल सकते, हाँ, नहीं ना, बदल जाएगा, जुट जाता है तसलसल के साथ। प्रोफेसर साहब, आपको एक ख़ास मुनफरद एजाज़ हासिल है कि अभी शाकिर साहब का जिक्र तो हुआ, लेकिन आपने उनसे भी पहले तो आना मौलका अहमद से जी तालीम पाई ना। जी जी। अच्छा, तो कुछ थोड़ा सा इन दोनों के काम के अंदाज में और सिखाने के अंदाज में अगर थोड़ी हमें उस पर रोशनी डाल जी। मेरे पे फ़िक्र के एतबार से खालिद साहब का है। उन्होंने मुझे एट द टाइम कि मैंने मिसाल तौर हिस्ट्री ऑफ आर्ट जो पढ़ी जी, तो लोग किताबें पढ़ रहे थे और चैप्टर याद कर रहे थे। उन्होंने जनाब मुझे लिटरली इम्तहान से कोई 2-3 हफ्ते पहले कहते हैं आओ जहाज़ ये तैयारी करो। तो उन्होंने जनाब शुरू की रेनेसांस से जो पीरियड था, और मुझे तस्वीरें दिखानी शुरू की स्कल्पचर के ये माइकल नाम तो पता था, माइकल ये, और ये है इसकी ये भी है। तो चुनाचे जब जो सवाल आया ना, तो मैं उनसे वाकियत रखता था, मैं उनको देखी हुई थी तस्वीरें, तो मैंने उनके ऊपर लिखा, बजाय इसके कि भाई चैप्टर्स में याद करूं कि उसने क्या इसके बारे कहा था, यू नो, ये होता है ना वो। तो जैसे ये है ना कि एक ये है कि आपने अफसाने की तनकीद पढ़ी हो, एक है कि आपने खुद पढ़ा हो जी। तो इसलिए मैं अब क्या करूं, मैंने इतने नंबर लिए कभी किसी ने लिए ही नहीं थे जी। हाँ, एंड शाकिर साहब, खालिद, एंड आई थिंक ही वॉज ए वेरी गुड टीचर, ही वॉज ए पेशेंट। जो एक तालिब इल्म की इंक्लिनेशन थी, रवैये थे, वो उसको आगे चलते थे, मसलत नहीं करते थे। ठीक। आई थिंक जो आना मौलका अहमद साहबा थी, उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया। उन्होंने अपना पहले लड़कियों का था, फिर लड़कों को लेके आई, और उस वक्त भी रुजत पसंदों का काफ़ी अमल दखल था कि ये तो हराम है। ये उनको अपनी इस्लामी तारीख का भी नहीं पता था कि अब मैं कहेंगे ये कंट्रोवर्शियल बात करेंगे, कोई बात नहीं, ये दे डोंट रियलाइज जब हमें तारीख बयान करना है तो कंट्रोवर्सी तो आएगी। तारीख सब झूठ है, सच वो है जो
अगर आप यहाँ पे थानेदार हैं तो आपका सच है, चलता है गाँव में। वो तो बंदूक का सच है। इसलिए ये अब तो ये है कि सच भी खुद ही सबकी जिम्मेदारी है कि खुद सच को दरियाफ्त करें जी। और ये नहीं है कि आप मीटर लेके बैठे हुए हैं टेलीफोन के, जी कोई मुझे बताए। आपको अगर नहीं रहता तो रहें जहालत में। तो इसलिए अगर आपने तस्वीर नहीं देखी हाँ। तो फिर आपको क्या उसका पता लगेगा? किताबों में पढ़ के कैसे पता चलेगा? चुगताई अगर देखा ना हो जी, बड़ी नफीस उसकी लाइन थी। अब आप कितनी नफीस है। सबसे बारीक लाइन तो हमने मंजी की नवार की थी या अपना उसकी दवैन की देखी गई है वो गाँव में, मगर उसकी ऐसे कि भी बारीक लाइन थी। बड़ी बात है कि उसकी बारीक लाइन ही नहीं थी, वो यहाँ से शुरू होता था, चक्कर सर से आगे से ले आगे वहाँ आगे ख़त्म कर देता था, बीच में टूटती नहीं थी। क्या बात। एंड आई थिंक कि ये मॉडर्निज्म के हवाले से ना, ये भी पोस्ट कलोनियलिज्म का एक है कि सबसे अहम चीज़ है मॉडर्न होने की कि अपने बड़ों का, अपने माजी का इनसे इनकार करो, नहीं तो आप मॉडर्न कैसे हो सकते हो? आप वो काले कुएं में जो वो उससे बाहर कैसे निकल सकते? आपका तो माजी था ही नहीं, वो तो सारा माजी रोशनी जो है वो तो दिखाई आगे मालिक ने है। तो ये एक रवैया हमें आर्ट पढ़ाने और अदब पढ़ाने में एक रवैया रहा है अपना। ऑल ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग, फ्रेस्कोज और मतलब जो हमारे मुल्क में डाइवर्सिटी थी, साथ मिनिएचर्स भी बन रहे थे जो बने अकबर के वक्त, कमाल जहांगीर के वक्त। तो खैर गुलशन एल्बम जो है एक ही उसकी कॉपी है जो तेहरान म्यूज़ियम में है। उसके पे मैंने एक लेक्चर देखा था माइलो बीच का, और वो छपने नहीं छपे होते हैं, छापी तो हम खुद छापेंगे। मैंने न्यूयॉर्क में, उफ, वो बड़ी अजीब व गरीब एल्बम है कि उसमें जो भी कोई अजीब चीज़ थी ना वो जहांगीर ने उसमें शामिल की हुई है। अगर किसी ने अच्छी कि एक रुबाई कह दी है वो भी साथ लिख दी है जी। इट इज़ ए सच एन एग्जॉटिक कि शायद ही दुनिया में ऐसी कोई हाथ से लिखी हुई, और उसके बॉर्डर भी बने हुए हैं और बीच में ऐसे ऐसे कोई नया जानवर कोई ले आया अफ्रीका से, जेबरा भी बना हुआ है, शुतुरमुर्ग भी बना लिया उसने, कहा यार ये भी इसको। इट इज़ अमेजिंग। मैं ख़ास तौर पे चाहता हूँ कि जाके वो वहाँ देखी जाए, आउटस्टैंडिंग चीज़ें। और मेरी ये भी इस्तादा है कि हमारे जो तालिब लाइब्रेरियों में जाते हैं वो मेहरबानी करके पढ़ें ज़रूर यार, वहाँ से फाड़ के ना लाएं। ये पहली चीज़ें हैं कि कम से कम कि किताबों का जो है ना, किताबों से प्यार, उनका अदब। कागज़ की बड़ी इज्जत थी, गिरदा तो चूप के हम बचपन में के अदब से रखते थे। आप ईरान में जो एल्बम था उसके एक्सपेंस की और उसके एग्जॉटिक होने की बात फरमा रहे थे, तो मेरे जहन में बात आ रही थी कि जितना बड़ा जहन होता है वो हुस्न को, तनासुब को उतनी ही कुल्लियत में, उतनी ही कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में जो है वो देखता है। जब आप पेंटिंग इन पाकिस्तान लिख रहे थे और वो पहले किसी महकमा इत्तलात के पास थी, फिर वो नेशनल बुक फाउंडेशन के पास पहुंच गई, तो इल्म में ये आया है कि नेशनल बुक फाउंडेशन में आपसे ये कहा गया कि ये जो जैमिनी रॉय हैं और ज़ैनुल आबिदीन हैं, जो हमारा बंगाली हिस्सा था जो कि 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था, इनका जिक्र पाकिस्तान की मुसव्वरी की तारीख से निकाल दिया जाए, जो आपने माना नहीं, क्योंकि किताब में तो सब शामिल है। तो अब ज़रा नाम भले नहीं लीजिए किसी फ़र्द का, लेकिन क्या ऐसा हुआ था? क्या ये कोशिश की गई थी? देखें जी, मेरे से तो किसी ने ये बात करने की ज़रूरत ही नहीं की, एक बात। दूसरा ये कि तो वो तो शामिल हो चुके थे, अभी अलहदा वो नहीं हुआ था। मैं 2 बार वहाँ गया हूँ। मैं सारों को ज़ाती तौर पे बंगाल के पेंटर नहायत वज़ादार लोग मैंने पाए, दे वर ग्रेट पेंटर्स। मॉडर्निज़म के हवाले से, तजरीद के हवाले से, अपना फोक आर्ट, माजी को ऑब्जॉर्व करने में वो हमारे यहाँ से बिल्कुल आगे थे। खाम खा मगरब से मुतासर नहीं थे। ज़ाहिर है हमारे ऊपर अंग्रेज़ों का इम्पैक्ट थ्रू यू नो दे हैड मोर एक्सेस इन द पंजाब दैन इन बंगाल। तो ये ऐसा कुछ नहीं। मुझे आई वॉज फॉर्चुनेट
कि मुझे कहा था कि वो थे हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अल्ताफ गौर की बात, अल्ताफ गौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जी हाँ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, और वो उन्होंने शाकिर साहब को कहा कि भाई ये, तो देन शाकिर साहब ने मुझे कहा कि भाई, देन आई वाज इन टच विद हिम जी, और ही वाज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने छापी नहीं क्योंकि हुकूमत बदल गई, तो फिर ये जो छापी है मेरा ख्याल फिरोज ने 90 में, देन इट वाज उनकी पब्लिकेशन, उनकी दे बैक्ड आउट, उसमें बड़ी मेहनत की क्योंकि ओरिजिनल सोर्सेज तक मैं गया। फिर मेरा जाना हुआ वहाँ पे बहुत देर से, और अब मैं नहीं कहूँगा कि बेनज़ीर उस वक्त मैं जनरल सेक्रेटरी था पंजाब का पीपल्स पार्टी का जी, तो बेनज़ीर भुट्टो साहब लेक्चर्स पे जा रही थी अमेरिका, और उन्होंने मुझे उनको जाना था वहाँ ढाका, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उन्होंने मेरी डे के जहाज तुम वहाँ चले जाओ, यू रिप्रेजेंट मी देयर। अच्छा, मैं बड़ा इस हवाले से खुश हुआ कि मेरे पुराने उनसे, तो आई कांट टेल यू कि जिस तरह उन्होंने मुझसे प्यार मोहब्बत किया है कि इट इज़ अमेजिंग। वहाँ पे मेरी प्राइम मिनिस्टर ने सबसे पहले तकरीर भी करवाई, और डेड साइलेंस से उन्होंने मेरी तकरीर भी सुनी। ये नहीं कि मैं उनकी खुशामद कर रहा था और अपनी कह रहा था, मैं सिर्फ रो रहा था कि काश के हम, और ये हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है ये तो सभी कहते होंगे कि नहीं होना चाहिए, सिवाय उसके कि जिनके फ़ायदे की मैं बात थी। आप मेरे या इस मुल्क के लोग किसके फ़ायदे की थी या उनके, मगर कोई बड़ी सियासत थी इसमें, जो भी उसमें ज़ाहिर है कि उसका नाम लगा दिया गया, उसका नाम, बहरहाल दैट इज़ अनदर मैटर। पॉइंट इज़ कि किबरिया, माय गॉड व्हाट ए पेंटर, एंड बशीर मिर्ज़ा साहब, उन्होंने बड़ा वक्त यहाँ गुजारा, व्हाट ए पेंटर। उनका पोर्ट्रेट खालिद इकबाल ने जो बनाया इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग पोर्ट्रेट मैं समझता हूँ कभी बना हुआ इस मुल्क में। वाह, हाँ, बहुत खूबसूरत है, मेरी किताब में छपा भी हुआ है। और तो इस तरह मैं सब पे मिला, तो मैं उनका मेहमान था। वो आए भी कि क्यों आप यहाँ ठहर गए हमारे। आई मस्ट एक्नॉलेज कि बड़ी मोहब्बत की उन्होंने, बड़ी, कोई गिला नहीं उन्होंने किया। एज ए ऑनर्ड गेस्ट दे ट्रीटेड मी, एंड मैं आज मैं पहली बार मुझे मौका मिला कि आई शुड पे इट बैक। जो हुआ वी मस्ट वर्क टुगेदर एंड लुक फॉरवर्ड। पीछे मुड़ के नहीं देखते रहते, नहीं तो फिर किसी और पत्थर से टकरा जाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड मूव ऑन टू ब्लूअर स्काईज। और जब आगे बढ़ने की बात है जी, तो प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान के बिल्कुल इब्तदाई वर्षों में हमें दो इशारे मिले। एक तो मंटो ने एक छोटा सा अफसाना लिखा, अल्लाह का बड़ा फजल है, उसमें ख़ास हिस्सा मुसव्वरी के पे उनका नोट सैटिरिकल है। और फिर एक ख़त लिखा अहमद शाह पतस बुखारी ने 1948 में, और उन्होंने कहा कि देखो ये तुमने अंजुमन तो बना ली है फ़नून आलिया की, तो कल को इसका ऐसा ना हो कि इसकी आड़ में आर्टिस्ट का फ़न का एहतसाब शुरू हो जाए। तो मंटो और पतस बुखारी 1948 में ये जो उनके खदशात थे, आपने सादकैन की मुसव्वरी पे हमला देखा 76 में, आपने इकबाल हुसैन की पेंटिंग्स को उठा के बाहर फेंके जाते देखा, आपने कॉलिन डेविड पे के घर पे हमला देखा, और ये यहाँ तक आया कि अदीला सलमान जो कराची में हैं उनकी इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय की गई। 444 वो जो एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स थे। क्या एक ऐसे मुआशरे में जिसमें आम शहरी की तो तरबियत नहीं है आर्ट की, और जो लोग ये अख्तियार या ये रसाई रखते हैं वो इस तरह के एहतसाब पे उतर आएँ? इसमें दो सवाल निकलता है कि मैं पहला सवाल ये पूछूंगा कि क्या इसमें फिर आप आर्ट का मुस्तकबिल जो है वो रोशन देखते हैं? ये एक है सर।
और दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो कि ये देखा है, आपका अपना मुशाहिदा है, ये जो हमने को 15 बरस पाकिस्तान में मुसव्वरी के नाम पे कैलीग्राफी की है। आई एम नॉट डेनिग्रेटिंग कैलीग्राफी, दैट इन इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, लेकिन मुसव्वरी अपनी जगह पे है, कैलीग्राफी अपनी जगह पे है। कुछ ताल्लुक़ देखते हैं आप इसका हमारे मुआशरती इर्तिका से, और ऐसे मुआशरे में फ़नकार क्या करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे अपना काम करेगा? उसको तो स्पेस चाहिए, उसको तो गलती करने की भी जगह चाहिए, आर्टिस्ट को तो गलती करने की भी जगह चाहिए होती है। रियासत पाकिस्तान में शौरी तौर पे, ज़ाती तौर पे मैं कि जो कोशिश हुई थी वो सेंट्रल लेवल पे जी वाज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल आर्ट गैलरी जी सरकारी, एंड दूसरा कि हमारा जो क्राफ्ट्स का ट्रेडिशन है उसके लिए अपना क्राफ्ट सेंटर, और बाकी मैं अब उसके बाद रियासत का आपको मुख्तसर प्लीज। मैं उसका फाउंडर मेंबर में था। फैज साहब को देख रहा हूँ, फैज साहब भी थे तो उनके साथ हम बाद में अमूमन जब भी मीटिंग के बाद ये मुझे ले जाए प्रेस क्लब में, प्रेस क्लब नहीं वो वहाँ पे जाके हम सोचते थे क्या करें। एनीवे स्टैंडिंग कमेटी का भी मैं मेंबर था। आइन के मुताबिक नेशनल गैलरी जो है PNC पाकिस्तान नेशनल गैलरी, इट मस्ट एवरी आफ्टर हर 2 साल के बाद इनको कौमी नुमाइश करनी चाहिए, सही, और हर 5 साल के बाद पाकिस्तान की सिलेक्टेड पेंटर्स की नुमाइश बाद भेजनी चाहिए। ये नहीं कि 2 नहीं भेज सकते थे, 3, एक आप इधर भेज दें मगर भेज, आप जाके गिने कि इन्होंने कितनी बार भेजी है, समझो ना। एक बात और मुझे याद है कि मैं लेके गया एक बार दिल्ली, वहाँ से उन्होंने सियासी तौर पे उन्होंने कहा ये नुमाइश यहाँ नहीं लगेगी, एशिया की नुमाइश, वो जनाब त्रिवेंद्रम क्या नाम है साउथ, वहाँ पे लेके गए, वहाँ पे एनीवे तो मकसद ये है कि ये एक अदारा है जो ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। ब्यूरोक्रेट्स को इज्तिमाई तौर पे नहीं कहा जा सकता कि बुरे, जी हाँ, सारे अपने अपने, मगर एक अगर खतात, मैं वैसे मिसाल देता है ब्यूरोक्रेट, उसे कहोगे कि आप जाके मुसव्वर बन जाओ, मुसव्वर को कहो तुम लोहार बन जाओ, तुम नो, तो दिस इज़ ए हाउ कैन एनी, जो भी वज़ीर हो वो उसका जो सेक्रेटरी है वो जाके आप इंचार्ज बना दें अपना पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स। जी हाँ, एक बार एक्स ऑफिशियो बनाया शुरू में तो जाता है। ऐसा नहीं हुआ, यू नो, बड़े अच्छा। एक तो ये कि इट इज़ रन बाय द ब्यूरोक्रेसी, नॉट बाय एन आर्टिस्ट ऑफ, एंड बोर्ड ऑफ गवर्नेंस फिर होता है कि सियासी दोस्ती यारी उसमें जैसे कल्चर है हमारा। कहने का मकसद ये है कि बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ। इस सिलसिले में मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आज से 40 साल पहले कि हमने एक पूरी तहरीक थी जो जिसके पूरे कि हमने कोशिश की कि भाई फ़नकार जो हैं वो ख़ुद आइए बेड़ डालें, इनके पास की बात ही नहीं है, इनकी प्रायोरिटीज़ ही कुछ और हैं। तो हमने पहले लाहौर आर्ट एसोसिएशन बनाई जिसमें मुझे इन्होंने प्रेसिडेंट चुना, और लाहौर के जो आर्टिस्ट थे उसमें शामिल हो गए। उन्होंने पहली नुमाइश जो थी वो मोइन अजमी साहब के नीचे जो बैठक थी उसको उन्होंने कहा गैलरी बना दो, वो लाहौर आर्ट गैलरी थी। यहाँ पे गैलरी ही नहीं थी, वहाँ पे पहले वो हुआ करती थी, वो भी छोटी सी, वो जो थिएटर था अलमरा जहाँ बना। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, तो उसके बाद जनाब उन्होंने एक अनवर सजाद ने इनिशिएटिव लिया और हमने पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्टरी बनाई। उन्होंने कहा आपकी तंजीम बनी हुई है, हमारी राइटर्स की भी बनी हुई है,
और फिर वी न्यू टेलीविजन के आर्टिस्ट, ये हमने मिलके पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी बनाई जिसके 4 शोबे थे, फाइन आर्ट्स, राइटर्स एक्टिविटी, म्यूज़िक एक्टिविटी और ड्रामा एक्टिविटी। इसमें ड्रामा आर्टिस्ट भी मौजूद थे, शामिल थे, उनकी अपनी थी, राइटर्स की एक अपनी थी। ये अब इसमें बड़े बड़े नामवर लोग थे अपने अपने अदारे के मौजूद। अच्छा, वो चली कोई 30-40 साल, फिर जनाब उस पर बैन लग गया सारी। ज़िया-उल हक साहब ने कहा कि ये जो ट्रेड यूनियंस है ना, हम ही तो मजदूर ही होते हैं ना वैसे, आई डोंट माइंड बीइंग कॉल्ड ए मजदूर, मजदूरी है। मकसद ये है कि ये सारे इंडिपेंडेंट म्यूज़िक और बड़े बड़े नाम इसमें ये थे। हमने जनाब जाके इस्तदा की, अच्छे लोग थे। अनवर सज्जाद भी थे उनके। अनवर सज्जाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। उसके बाद ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द लॉयर आर्ट, ही देयरफॉर कुडंट कंटिन्यू, देन आई वाज इलेक्टेड द चेयरमैन, राइट, एंड आई रिमेन्ड। तो स्टिल इट वाज बैन्ड बाय ज़िया-उल हक साहब के वक्त। तो उन्होंने कहा होगा बेसिकली पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर खिदमतगारों ने कहा होगा सारों को बंद करो यार, हम ही चलाएंगे, ये क्या बीच में आर्टिस्टों की बाप बोर्ड में बैठ के शोर मचाते हैं हमारी, यू नो। आई एम श्योर द ब्यूरोक्रेसी मस्ट हैव आल्सो प्लेड देयर रोल टू यूजर्प पावर। तो कहने का मकसद है कि अब ये इस साल तक मैं आई वाज द चेयरमैन ऑफ पंजाब की आर्टिस्ट, और हमने दूसरे सूबों में भी तंजीमें बनाई और हमने 40 नेशनल एग्जीबिशन, 40 नहीं 35 की हैं, उसके ब्रोशर छपे हुए हैं। उसमें जितनी पेंटिंग्स लगी थी उनकी तस्वीरें छपी हुई हैं, आर्टिस्टों की तस्वीरें, वो तो पेंटिंग छपी है ना जो एक एक जो, और उसका पोर्ट्रेट उनका पोर्ट्रेट, और साथ उसकी डिटेल। इट इज दी ओनली, आप कह रहे हैं इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल आर्टिस्ट इन द कंट्री। ये होनी नहीं चाहिए पीएनसी के पास, ये होनी नहीं चाहिए यहाँ की काउंसिल्स के पास, नहीं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कल्चर, तहजीब जिस मुल्क की अगर नहीं, भाई जिसके कॉलर गंदे हों तो उसके दिमाग भी गंदा होता है। तो इसलिए मैं ये कहता था कि कहते थे ना कुछ खत्ती, ये तख्ती लिखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप देखेंगे जो खुशखत होगा वो बंदा भी बड़ा नफीस होगा। यस, आपकी पेंटिंग की तरफ लौटना चाहूँगा। आपने एक पेंटिंग बनाई ग्रीन रेवोल्यूशन। अच्छा, अब इर्द गिर्द हरे पत्ते हैं और ग्रीन रेवोल्यूशन तो हमें पेश किया जा रहा था कि ये तो बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। हाँ, वो अच्छा, बीच में उसके रोते हुए बच्चे हैं मोनोक्रोम में। तो क्या आप फितरत पे, इंसान पे मशीन के तजावुज़ की बात कर रहे थे? ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से पेंटिंग है आपकी, और मेरे ख्याल में शायद उसे यूनेस्को में भी एक्नॉलेज किया गया, कुछ इनाम वगैरह भी उस पर मिला होगा। वो बात सीधी साधी, एक तो थी वो मेरा पीरियड था कि मैं ये कह रहा था, आपने अच्छा आप पूछा ये तस्वीर मैं तो बना ही रहा हूँ, मगर क्यों बना रहा हूँ, अगर देखनी है तो मुझसे बड़ा आर्टिस्ट है। फिर मैंने कहा कि यार ये किसी शेर आदमी लिखता है किसके लिए लिखता है, या ख्याली माशूक के लिए लिखता है, या हालात व वाक़यात को सामने रख के लिखता है, कसीदा लिखता है तो किसी की खुशामद के लिए लिखता है, या रूहानी तौर पे आप उसको आप नात कह लें, जो भी कोई वजह होती है ना। जी हाँ, कि जी मैं ये करता हूँ। तो मैं कहा कि यार ये मैं किसके लिए तस्वीर बनाता, तो इसलिए मैंने पोर्ट्रेट बनाए हैं एक दो, कोई आम आदमी लोग, मगर मैंने कोई उमरा सियासतदानों की तरफ रुजू नहीं किया कि उनकी मतलब, एक तो पहली बात है कि जाके अपनी तस्वीर कलर बनवाओ, और दूसरा मैं कोई ख्वाजा सरा नहीं कि कोई खुशामदी तो नहीं होंगे, आप दरबारी तो नहीं है, दरबारी नहीं होता। दूसरी बात मैंने कहा हु डू आई वांट टू एड्रेस, और मेरा क्या मौजू होना चाहिए। फिर वैसे शुरू के दौर में मैं आई वाज वेरी अनसर्ट। मैं जिस वक्त कैम्ब्रिज में था ना, उस वक्त बहुत कुछ हो रहा था। एक तो मॉडर्निज्म के हवाले से बहुत सारी चीज़ें वजूद में आ रही थी,
मैंने कहा यार आई लाइक आई ऑलवेज लाइक, आई वाज वेरी क्लोज टू आर डोमेस्टिक, जिनको आप कहते हैं ना वर्कर्स नहीं कहते, सर्वेंट्स। आई हैव नेवर डिमीन्ड एनीबॉडी। मैं एक बार अपने कुक छोटा था, कोई बदतमीजी की, माय गॉड, माय ओनली टाइम, मैं वाद बच्चा था कि मुझे मेरी माँ ने शॉर्ट ऑफ के फेंटी लगाए, वालदा ने उन्होंने मेरी वो बेइज्जती डराया कि भाई तुम्हारी जरूरत कैसे कि जस्ट वो तुम अपने आप को बड़ा समझो होगा। उसके बाद मैंने जनाब अगले दिन उनके पास जाके बैठे, कुछ आमद कुछ उमद की जी। तो मकसद ये है कि पहली तो हम बड़ी बात करते हैं माशरे को बदलें, हम अपने समाजी रिलेशंस तो दुरुस्त करें। मैं बताऊं जी, मेरे वालिद कुछ फार्मिंग करते थे, तो वहाँ पे उनका एक मुंशी था, वो ईसाई था, तो वो जनाब वो थे या वो जाते थे, तो वो चाय चूहे बना के लाता था उनके लिए। तो वो जब उन्होंने नोट किया कि जब कोई उन्होंने मिलने आए ना गांव से कोई, तो वो चाय पेश करे ना, तो बेशतर लोग चाय कहते नहीं मैं पी के आए, ये पी के। देन ही रियलाइज कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। समबडी टोल्ड हिम कि ये इसलिए नहीं पीते कि ये आपका जो मुंशी है ये ईसाई है। उसने कहा ठीक है तो ये तो उनका प्रॉब्लम है, मेरा तो नहीं प्रॉब्लम। उसने उन्हीं से चाय पीता था, जिन्हें पीनी है पिए, जिन्हें नहीं पीनी भाड़ में जाए। पॉइंट इज़ कि एक है कि खामोशी से यूँ कोई गलत बात कर रहा है तो करो भाई, उसको ना रोको, कम से कम शामिल तो ना हो। यस, उसको इन्फोर्स तो ना करें। इनकलाब आप लाना चाहते हैं, एक तरफ इस्लामी इनकलाब लाना चाहते हैं, रसूल अपने की बातें करते हैं, और रसूल की आदत, उनकी इनकिसारी, उनकी हमदर्दी, उस पर नहीं अमल करेंगे, हैं जी। और बात सारी की सारी अमल में है जी हाँ। ना यकीन है मौकम में है, ना किसी में है, अमल में आपके एक्चुअली आप करते क्या हो। तो मैंने कहा कि जी देखो, मेरा तो मैं तो मुखातिब हूँ आवाम से। अवाम भी लगता है कि जैसे मैं बड़ा पेट्रनाइज कर रहा हूँ आम आदमी से, जो मेरे जैसे हैं। हाँ, कि मैं तस्वीर बनाता हूँ तो वो गांव में क्या नाम है, जो लोग आते हैं वो भी बैठ जाते हैं। या फिर ये यहाँ पे जब शुरू हुआ काम तशद्दुद का, तो जाहिर है वो जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की है ना जी, उस वक्त मैंने फिर ये आया कि कोई इमेजेस जो है ना वो भी सहूलत होती है, इलस्ट्रेशन बात समझाने की। हर बोरी के ऊपर लिखा हुआ था हाथ मिला रहे हैं, एक ब्राउन और एक गोरा हाथ, दो हाथ थे वैसे एक जैसे ही जी। और तो मैंने कहा यार ये जो हैंडशेक है ना ये आम फहम है इसके, वो कहते हैं कि ये कोई दोस्ती नहीं है, एवरीबॉडी हैड बिकम ए सिंबल ऑफ कि ये हमारे से धोखा है। तो फिर मैंने हैंडशेक की पहले एक तस्वीर बनाई और वही बिल्कुल उसी को रिप्रोड्यूस किया। सिर्फ ये था कि एक हाथ को मैंने ज़रा थोड़ा दिखाया, दूसरे को थोड़ा सा दबा रहा है, और दो एक कतरे लाल काले से हाथ ब्राउन से नीचे गिर रहे हैं कि भाई ये नीचे वही लिखा गया, वही वो क्या उसको कहते थे, PL 480 कहते थे। हाँ जी, PL 480 वाला। तो मैंने कहा कि दिस इज हैंडशेक। यस, तो उससे फिर it was a stark political critique of the times and the way it was impacting, जो आम हमारे अवाम की हमारी जिंदगियों पर असरअंदाज होती। वह सब आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो ऐसा है कि वो उसे 1 घंटे के महदूद वक्त में मुक़य्यद करना मुश्किल है। हम इस सिलसिले को एक और मुलाकात में, अगली मुलाकात में जारी रखते हैं। यहाँ तक आज की बात को ख़त्म करते हैं और ख़ातीन हज़रात, PTV न्यूज़ के प्रोग्राम सदरंग से वजाहत मंसूर को इजाज़त दीजिए। आज हमने गुफ्तगू की है प्रोफेसर मियाँ इजाज़ुल हसन साहब से, और इनसे गुफ्तगू आइंदा प्रोग्राम में भी जारी रहेगी।